तब तक नहीं बदलते जब तक हमारी सोच ना बदले। हमारी सोच जब बदल जाती है, हमारी सोच ही दूसरों की जिंदगी को बदलने का सबब बनती है। हालेलुया। खुदा के लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो तौबा है ये हमारी सलामती की ज़मानत है। जो लोग तौबा नहीं करते उनके बदन के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उन ख़ानदानों पर, उनके मालो दौलत पर सलामती कभी भी नहीं ठहरती। बहुत से लोग तौबा नहीं करते और वो पूरी ज़िंदगी इसी वहम में गुजार देते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। कलाम में लिखा है ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें छुपी हैं। सलामती तब तक हमारे बदन पर, हमारी राहों पर, हमारे काम काज पर और हमारे मालो दौलत या किसी भी हमारी बरकत पर तब तक नहीं आएगी जब तक तौबा हमारी जिंदगी के अंदर जारी ना हो। सच्चे दिल से की गई तौबा और सच्चे दिल से यीशु मसीह को कबूल करना ही हमारे लिए भलाई और सलामती को पैदा करता है। तौबा करने के लिए हमें अपने आप को गुनहगार मानना पड़ता है। जैसे दाऊद ने कहा, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। माफ़ी मांगने के लिए गुनाह का इकरार करना ज़रूरी है। इकरार और फिर माफ़ी मांगना और तर्क करना, ये तौबा के स्टेप्स हैं। बहुत से लोग इकरार करते हैं लेकिन माफ़ी नहीं मांगते। बहुत से लोग इकरार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं लेकिन अपने ज़िंदगी से उन गुनाहों को तर्क नहीं करते। अपनी ज़िंदगी से उन गुनाहों को रिपीट करते रहते हैं, उन गुनाहों को अपनी ज़िंदगी के अंदर वेलकम करते रहते हैं। याद रखें, जब हम जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं वो हमें रूहानी बरकतों और ज़रूरियात ज़िंदगी की नेमतों तक पहुंचने नहीं देते। ये गौर तलब बात है, इसे गौर सुनिएगा। जब हम जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं या जिस्मानी ख्वाहिशों के ताबिया हो जाते हैं तो वो हमें रूहानी बरकतों और ज़िंदगी की जो नेमतें हैं उन तक नहीं पहुंचने देते। वो हमें इन्हीं ख्वाहिशों में उलझाकर मार डालना चाहते हैं। आपको पता है शैतान ये चाहता है कि हम जिस्मानी ख्वाहिशों में ही मर जाएं, रूहानी ख्वाहिशों में पहुंचे ना। शैतान ये चाहता है कि हम जिस्म की ख्वाहिशों के लिए मेहनत करें और अपनी रूहानी नेमतों और बरकतों में बढ़ने के लिए मेहनत ना करें। कलाम ये कहता है जान फशानी करो ताकि तंग दरवाज़ा से दाखिल हो। याद रखें, इब्लीस उस गुनहगार इंसान को इसी सोच में रखता है कि यही ज़िंदगी है, इसी को अच्छे तरीके से जी ले। हमारा झूठ, नफ़रत, लालच, गुस्सा, ये कभी भी ये चीज़ें हमारी बरकतों के रास्तों को कभी खुलने नहीं देती। याद रखें, हमारा झूठ बोलना, नफ़रत करना, लालच, गुस्सा, कभी भी ये चीज़ें हमारे बरकतों के रास्तों को खुलने नहीं देती। जब तक हम तौबा नहीं करते ना हमारी बरकतों के दरवाजे खुलते हैं और ना ही कभी हमारी नस्ल बाबरकत ठहरती है। ये याद रखें हमेशा, अगर हम सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगे तो हमारे लिए बरकतों के दरवाजे ना हमारे लिए खुलेंगे और ना ही हमारी नस्ल के लिए खुलेंगे। हमारी नस्ल भी, हमारे बच्चे भी बीमार रहेंगे, हम खुद भी बीमार रहेंगे, हमारे लिए हालात साजगार नहीं होंगे क्योंकि सलामती हमारी ज़िंदगी के अंदर ठहरी नहीं है। और सलामती तब ठहरती है जब हम सच्चे दिल से तौबा करके खुदावन यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशामदीद कहें। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर पेशा ऐसा अख्तियार कर रखा है जिसको कहते हैं हमारा प्रोफेशन या हमारा पेशा ही ऐसा है, हम क्या करें, में झूठ बोलना पड़ता है। मैं आपको भी बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जिससे हमें झूठ बोलना पड़ता है तो हमें उस प्रोफेशन को चेंज करना पड़ेगा इससे पहले कि खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी से निकाल दें। हर उस बात को छोड़ दें जो हमें खुदावंद के नज़दीक जाने के लिए रुकावट का बायस है। याद रखें, खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया और खुदा खुश हुआ। लाखों फरिश्तों ने खुशी मनाई, लेकिन बाग़े अदन के अंदर गुनाह के बायस खुदा नाखुश हुआ। खुदा ने जब सेत नूह को देखा खुदा खुश हुआ, लेकिन जब उसने नूह के ज़माना के लोगों को देखा वो नाखुश हुआ। उसने अब्राहम को देखा वो खुश हुआ, लेकिन जब इसराइल बियाबान में बुड़बड़ाता रहा तब वो नाखुश हुआ। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और आवाज़ आसमान से आई, मैं इससे खुश हूँ। लेकिन अब जब इंसान गुनाह करता है खुदा नाखुश होता है। खुदा दुख और तकलीफ में रहता है। खुदा तकलीफ में रहता है। वो इंसानों की वजह से, उनके गुनाह की वजह से, बार बार गुनाह रिपीट करने की वजह से
खुदा को तकलीफ होती है। इसलिए कलाम में लिखा है, जब गुनहगार सच्चे दिल से तौबा करता है, आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तौबा हमारी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, तौबा करने से उसकी सोच बदल जाती है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, खुदा उसकी सोच को बदलता है। खुदा इंसानों के हालात बदलने से ज्यादा उनकी सोच को बदलना चाहता है। बहुत से लोग अपने हालात बदलना चाहते हैं, खुद अपने हालातों के लिए दुआ कराते हैं, लेकिन हालात तब तक नहीं बदलते जब तक हमारी सोच ना बदले। हमारी सोच जब बदल जाती है, हमारी सोच ही दूसरों की जिंदगी को बदलने का सबब बनती है। हालेलुया। खुदा यही चाहता है कि हमारे बदन पर सलामती की मोहर लगी रहे। हम बाहर जाएं, मुबारक ठहरें, घर में चलते फिरते मुबारक ठहरें, हमारी नस्ल मुबारक ठहरे और फिर उसके अंदर बरकतों के अंदर अफजूनी हो। खुदा ये चाहता है कि हम सब सलामती से भरे रहें, शादमानी और खुशी से भरे रहें, और हमारी नस्ल भी इस बात की गवाही दे कि हाँ, खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। बड़े काम मोजा तब तक हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होंगे जब तक हम सच्चे दिल से तौबा नहीं करते। हालेलुया, प्रेज़ अल्लाह। इस कलाम की वसीले से खुदा हम सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।